नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम फिजिक्स के एक टॉपिक कूलॉम के नियम पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा हमें क्या कहती है। इसके परिभाषा के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्गों के बीच क्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों, इसमें समझने वाली बात ये रहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश, सबसे पहले तो दो स्थिर बिंदु आवेश की बात की गई। हम सब जानते हैं कि आवेश को Q से सूचित किया जाता है। फिर आकर्षण क्या होता है, फिर प्रतिकर्षण क्या होता है, फिर समझेंगे समानुपाती क्या होता है और फिर समझेंगे व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो सबसे पहले हम दो बिंदु आवेश लेते हैं। एक बिंदु आवेश +Q1, दूसरा बिंदु आवेश +Q2। अब इस परिभाषा के अनुसार हमारे पास दो बिंदु आवेश उपस्थित हैं, देख रहे हैं आप लोग। अब बोला जा रहा है कि इस दोनों बिंदु आवेश के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दोनों में से कोई एक बल लगेगी। तो पहले समझते हैं कि आकर्षण है क्या। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं चुंबक का। मेरे पास दो चुंबक हैं, एक का नाम A है, दूसरा का नाम B है। दोस्तों, चुंबक में दो ध्रुवें होती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसका उत्तरी ध्रुव और इसका दक्षिणी ध्रुव। इसका उत्तरी ध्रुव, इसका दक्षिणी ध्रुव। हमें आकर्षण समझना है दोस्तों। इसके लिए देखिए, चुंबक A की दक्षिणी ध्रुव और चुंबक B की उत्तरी ध्रुव क्या समान है? असमान है। इसीलिए यह दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि असमान ध्रुवों के बीच हमेशा आकर्षण होता है। ये तो रहा आकर्षण की बात। अब दूसरी बात कह रहा है प्रतिकर्षण। ये प्रतिकर्षण होता क्या है? चलिए दोस्तों, आप इसको समझ लेते हैं। ये हमारा चुंबक A है, ये हमारा चुंबक B है। फिर उसी प्रकार इसमें भी दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। देखने वाली बात यह है कि ऊपर के चित्र से थोड़ा सा नीचे का चित्र भिन्न लग रही है। इसमें ये उत्तरी ध्रुव है चुंबक A का और ये दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक B में देख रहे हैं कि ये दक्षिणी ध्रुव है और इसका ये उत्तरी ध्रुव है। दोस्तों, यहाँ ऊपर के चित्र से थोड़ा सा ही भिन्नता दिख रही है। यहाँ देखिए, चुंबक A और चुंबक B के दोनों के पास वाले जो ध्रुव हैं वह साउथ यानी साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव और ये भी दक्षिणी ध्रुव है। तो हम हैं कि दोनों दक्षिणी ध्रुव होने के कारण ये हमेशा एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। क्योंकि चुंबक का जब असमान ध्रुव होती है तो आकर्षण होती है और समान ध्रुव होती है तो प्रतिकर्षण होती है। तो ये रहा हमारा प्रतिकर्षण का सिद्धांत और ये रहा हमारा आकर्षण का सिद्धांत। अब हम दूसरी एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। आकर्षण को देखते होइएगा कि मेल और फीमेल, माना कि ये कोई मेल है यानी बॉयज और ये हमारे पास रहा गर्ल्स। ये दोनों के बीच हमेशा आकर्षण का बल काम करेगा। ये दोनों के बीच हमेशा आकर्षण का बल काम करेगा। लेकिन जब ये रहेगा गर्ल और ये भी रहेगा गर्ल, तो फिर ये आकर्षण न होकर के
एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। फिर ये रहा बॉयज और ये रहा बॉयज, इस दोनों के बीच हमेशा दोस्तों प्रतिकर्षण का बल ही काम करेगा, क्योंकि आप देखते होइएगा कि आकर्षण हमेशा अपोजिट के साथ होता है, विपरीत लिंगों के साथ आकर्षण का गुण काम करेगा। उसी प्रकार चुंबक में भी होती है, उसी प्रकार आवेश में भी होती है, जिस प्रकार लिंग में होती है। जैसे देखते हैं कि पुरुष और महिला के बीच आकर्षण का गुण काम करता है, उसी प्रकार यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच आकर्षण का काम करेगा। जिस प्रकार पुरुष पुरुष के बीच या महिला महिला के बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, उसी प्रकार यहाँ दक्षिणी ध्रुव के बीच और उत्तरी ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण बल रहेगा। इसी तरह आवेश में प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, और माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के बीच हमेशा आकर्षण का बल काम करेगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये दो एग्जाम्पल से आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। फिर बोला जा रहा है समानुपाती। ये समानुपाती होती क्या है? समानुपाती, अब ये समानुपाती क्या होता है? समानुपाती का मतलब है एक साथ बढ़ना। जैसे मानते हैं कि एक 5 फीट का पोल है, तो दूसरा भी 5 फीट का पोल होगा। ये हुआ समानुपाती का नियम, और इसका चिन्ह जो होता है वह इस प्रकार का होता है, जो कि आपको अल्फा की तरह दिखेगा, जो यहाँ दिखाई गई है समानुपाती का चिन्ह। फिर दोस्तों अब बात आती है व्युत्क्रमानुपाती। ये व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है? इस व्युत्क्रमानुपाती को समझने के लिए फिर आते हैं। एक पोल की ऊंचाई 2 फीट और दूसरे पोल की ऊंचाई 3 फीट। ये दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती का सिद्धांत का पालन करता है। कैसे? देखिए, यहाँ दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक का बढ़ना तो दूसरे का उसी क्षण घट जाना। समानुपाती का मतलब होता है कि उसी क्षण एक का बढ़ना तो दूसरा का भी उसी क्षण बढ़ जाना, ये समानुपाती हुआ। और व्युत्क्रमानुपाती में उसी क्षण क्या होती हैं कि बढ़ने के बदला घट जाती है, एक बढ़ती है तो दूसरा घट जाती। आइए दोस्तों समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम एक तराजू लेते हैं। दोस्तों ये हमारा एक तराजू हुआ। आप देख रहे हैं कि ये तराजू का दोनों पलड़ा समान है, अर्थात यह समानुपाती की स्थिति में है। लेकिन जब इसी तराजू का एक पलड़ा इस प्रकार रहे और दूसरा पलड़ा इस प्रकार रहे, तो यह व्युत्क्रमानुपाती की स्थिति में होगा। अर्थात कहने का मतलब, जब तराजू की दोनों पलड़ाएं आपस में समान हो जाए तो यह समानुपाती कहलाएगी, और जब तराजू का एक पलड़ा ऊपर हो दूसरी पलड़ा नीचे हो, यानी दोनों असमान हो, तो यह कहलाएगी व्युत्क्रमानुपाती। दोस्तों इस परिभाषा में देखिए 3 राशि की बात की गई है। एक बल है, फिर आवेश है और फिर दूरी है। ये 3 राशियों की चर्चा की गई है। तो देखते हैं, इसमें कहा गया है कि बल जो है वह दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। दोस्तों अब हम इसके लिए जैसा परिभाषा बोला उसके अनुसार मैंने 2 बिंदु आवेश से ले रखा है।
आप देख सकते हैं कि इस दोनों बिंदु आवेश में कौन सी बल कार्य करेगी। अब इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या है इससे पहले हम बढ़िया से समझा चुके हैं आपको। आइए, Q1 और Q2 दोनों एक क्या है, धनात्मक आवेश है, तो इसके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अब दोस्तों इसके परिभाषा के अनुसार जो कहा जा रहा है कि दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती बल लगेगा, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2, ये हमारा समीकरण देगा। फिर दूसरी जो बल निर्भर कर रही है वह दूरी पर निर्भर कर रही है। दोस्तों आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि Q1 और Q2 के बीच में कुछ न कुछ दूरियां हैं। आइए दोस्तों हम इस दूरी को R मानते हैं, इस दूरी को R मान लेते हैं। Q1 और Q2 जो आवेश है वह एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। जैसा कि दोस्तों परिभाषा में कहा जा रहा है कि जो बल लगेगा वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगेगा। तो दूरी हमारे पास R है और देखते हैं वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर। अब दोस्तों F समानुपाती 1/r², इस ढंग से भी हम इसको पढ़ सकते हैं आगे, या दूसरे प्रकार से पढ़ना चाहें तो F व्युत्क्रमानुपाती r²। दोस्तों सोचते हुएगा कि 1/r² को आप r² क्यों बोले, तो इससे पहले दोस्तों हम आपको समझाए हैं समानुपाती का चिन्ह इस प्रकार की होती है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी ये चेन है तो इसको हम समानुपाती पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं, जबकि चेन दोनों समान है। तो फिर हम यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती क्यों पढ़ते हैं और यहाँ पे समानुपाती क्यों पढ़ते हैं, तो आइए दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब ये चेन बटा के रूप में कार्य करती है तो हम इसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, और यही चेन जब बटा के रूप में नहीं होती है तो यह समानुपाती कहलाती है। नाम से ही लगता होगा दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात उल्टा, एक ऊपर होगी तो दूसरा नीचे होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप घट जाएगा। दोस्तों हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर देखते हुइएगा कि जब भी हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कुछ न कुछ कांस्टेंट या नियतांक के रूप में जुड़ती है। यहाँ भी ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो इसके बदले में k लगा, जहाँ k को एक समानुपाती नियतांक कहा जाता है जो बराबर होता है k बराबर 1/4πε0 के बराबर होता है, यानी k का मान जो होता है 1/4πε0, इसको ε0 बोला जाता है दोस्तों। तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं F बराबर k के जगह पे कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 1/4πε0, तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। दोस्तों k का एक संख्यात्मक मान भी होता है जो कि k बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2 होता है, जो कि हमेशा आप देखते हुए कि एग्जाम में पूछ ही लेता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका काम आएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक ε0 की भी बात किया गया है। ये जो देख रहे हैं कि यहाँ पे ε0 है, इस ε0 को बोला क्या जा रहा है, ε0 को यहाँ पे कहा जाएगा परावैद्युता या आकाश की परावैद्युता, विद्युतशीलता भी कहा जाता है, आकाश की विद्युतशीलता भी बोला जा सकता है इसको। देखिए इसका भी एक संख्यात्मक मान होता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछता ही रहता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा, मिल ही जाएगा। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। कभी कभी देखते हुइएगा कि एग्जाम में ε0 की बीमा भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है और कहता है कि ε0 का बीमा क्या होगा या बीमीय सूत्र लिखिए। तो उस एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पे ε0 की बीमा को निकाला गया है। तो ये बीमा जो निकालेंगे इस फार्मूला से ही निकलेगा दोस्तों। यहाँ से इस ε0 को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला जो नया तैयार होगा, ε0 बराबर 1/4π इंटू Q1 Q2/f_r²। देखिए ε0 बाहर आ गई f की जगह और f चला गया ε0 की जगह, तो ε0 बराबर होगा क्या, अब Q1 Q2 ये क्या है, आवेश है, आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है दोस्तों। इसके लिए AT भी और इसके लिए भी AT, ये हमारे पास। फिर आप देखिए नीचे F यानी क्या है, बल है, तो बल का बीमा क्या होता है, mL इनवर्स 2, और ये दूरी का L होता है लेकिन स्क्वायर है इसीलिए L2 दोस्तों। A² T² बटा mL 3
इनवर्स 2। अब फिर देखते हैं, आप m को नीचे से ऊपर ले जाओ, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो माइनस पावर 1, तो इसको हम पढ़ते हैं m इनवर्स 1। फिर आप देखते हैं कि L3, तो L3 ऊपर जाएगा, फिर इन्वर्स लग जाएंगी, L3 इन्वर्स हो जाएगी। फिर t के पावर ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस, और ये प्लस 2 यानी 4, और ये स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। कहने का तो मतलब ये दोस्तों हो गया कि एप्सिलॉन नॉट की विमा जो होगी वह m इनवर्स 1 L इनवर्स 3 t के पावर 4 ए स्क्वायर होगी दोस्तों। तो एप्सिलॉन नॉट का जो फाइनल विमीय सूत्र हुआ यही हुआ, बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यही एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इतना ही जवाब दीजिए। यहाँ पे विमीय सूत्र में मैंने इस सब का लिखा, लेकिन इसका नहीं लिखा, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो याद कीजिए कि 11th में आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी संख्या और कोण का बीमा नहीं होता है, वह क्या होती है कि बीमाहीन राशि होती है। तो मैंने भी यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि संख्या एक बीमाहीन होती है, इसीलिए 1/4 पाई का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सारी वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर किसी प्रकार की समस्या होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें बताइए, फिर आपकी समस्या को हम हल करने की कोशिश करेंगे। आखिरी में जीएस फाउंडेशन परिवार की ओर से एक छोटी सी मोटिवेशनल संदेश दोस्तों, निकले हैं हम दूर सफ़र पर कुछ पाने के लिए, निकले हैं हम दूर सफ़र पर कुछ पाने के लिए, मिली है जीवन कुछ कर दिखाने के लिए। इसी उच्च विचार के साथ दोस्तों अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।